आज मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अब मरियम नवाज़ जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जलसों में तकरीरें करती हैं, उन्होंने ही नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने में भी मदद की। नवाज़ शरीफ बाहर जब गया था, मैं वो वाहिद उस वक़्त मिनिस्टर था जो उस वक़्त भी कह रहा था इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, और मैंने इमरान खान साहब को कैबिनेट मीटिंग में ये बात कही कि अगर नवाज़ शरीफ इस तरह से बाहर चला गया, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एक जो है वो बन जाएगा, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट फिर लोगों को इस्तेमाल करेगी, जैसे अल्ताफ़ हुसैन को इस्तेमाल किया जाता है जब भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप इसको ये ना करें और इसको बाहर ना जाने दें। लेकिन उस वक्त मेरी बात ज़ाहिर है कैबिनेट में नहीं सुनी थी, और उसकी वजूहत थी। हर वो शख्स जिसका पाकिस्तान की रियासत से ताल्लुक़ है वो नवाज़ शरीफ के केस से वाबस्ता है। मैंने जज साहब को कहा है कि अगर अदालतें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इतना लीनियंट व्यू रखें कि अरबों रुपया पाकिस्तान में करप्शन का लें और फिर बाहर ट्रांसफ़र कर दें और अदालतों को कोई परवाह ना हो, ये पाकिस्तान के कभी लोग जो हैं ये खुशहाल नहीं होंगे। यानी इस औरत को जिसने ज़िंदगी में शायद कभी 8वीं का इम्तिहान भी खुद पास नहीं किया, किसी को बिठा के पास करवाया, वो औरत जो है इस वक्त बिलियनर है। कैसे बिलियनर है? जब वो बाहर जाती है उसके आप ज़रा देखें जिस तरह से वो जलसों में जाती हैं, जिस तरह से वो गाड़ियाँ उनकी, नवाज़ शरीफ का भी आपने देखा लंदन में बेंटले कार कम अज़ कम इस वक्त 33 करोड़ रुपए की कार है, और वो लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट के ऊपर शॉपिंग फरमा रहे हैं। मुझे बताइए ये शरीफ फैमिली जो थी, या ये जो मरियम है या हसन है, हुसैन है, ये कैसे बिलियनर हो गए? ये तो मजाक है इस मुल्क में कि आप पैसे यहाँ से ले कमाएं और बाहर चले जाएं, अल्लाह खैर सल्ला, और सिर्फ बादशाही के लिए पाकिस्तान तशरीफ लेके आए।